अल यूनिक प्रिपरेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी सीएसएस पेपर 2025 के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ब्लू ड्वार्फ्स एंड रेड ड्वार्फ्स रेस्पेक्टिवली रेफर्स टू। ऑप्शन ए मून्स ऑफ जुपिटर, ऑप्शन बी यंग स्टार एंड ओल्ड स्टार, ऑप्शन सी है ओल्ड स्टार एंड यंग स्टार, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ओल्ड स्टार एंड यंग स्टार। यंग स्टार मीन जब एक स्टार पैदा होता है बनता है तो उस वक्त उसको रेड ड्वार्फ कहा जाता है, जब वो ख़त्म होने के करीब होता है तो उसे कहते हैं ब्लू ड्वार्फ ओल्ड स्टार मतलब के। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट मेजर सुनामीज आर प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक्स विद हाइपोसेंटर्स लेस देन। वो कह रहा है कि अर्थक्वेक्स की वजह से सुनामीज पैदा होते हैं और मरकज़ ज़लज़ला ये कितने किलोमीटर तक होता है। ऑप्शन ए है 30 किलोमीटर, ऑप्शन बी 40 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 50 किलोमीटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी 50 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज काज्ड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ्स सरफेस। अनइवन गैर मसावी, इसका जो है ऑप्शन ए वो है वाइंड, ऑप्शन बी है सोलर, ऑप्शन सी है बायोमास, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है वाइंड, वाइंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लोबल वाइंड्स टुवर्ड्स वेस्टर्न डायरेक्शन आर नोन एज। ग्लोबल वाइंड्स जो वेस्ट की तरफ चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ट्रेड वाइंड्स, ऑप्शन बी है वेस्टर्न वाइंड्स, ऑप्शन सी है रेनल्ड्स वाइंड्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रेड वाइंड्स। ट्रेड वाइंड्स आर स्टेडी कंसिस्टेंट वाइंड्स दैट ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट नियर द इक्वेटर। ये इक्वेटर के करीब चलती हैं ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, उन्हें कहते हैं ट्रेड वाइंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेरेंटल ट्रांसमिशन इज सैड टू अक्कर व्हेन ए पैथोजन इज ट्रांसमिटेड टू फ्रॉम। पैथोजन एक ऐसा जरासीम होता है जो बीमारी फैलाता है। ये कौन सी बीमारी, ये किस तरह फैलती है। ऑप्शन ए है नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन, ऑप्शन बी इन्फेक्टेड टू अनइन्फेक्टेड, ऑप्शन सी है मदर टू इन्फेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी मदर टू इन्फेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द प्लांट नीड्स बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। उस दरख्त को क्या कहते हैं जिसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए लैंड एंड वाटर दोनों चाहिए होते हैं। ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी है ट्रैकियोफाइट, ऑप्शन सी है सैलोफाइट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्राम। कार्बोहाइड्रेट्स की मैक्सिमम अमाउंट हम कहाँ से हासिल करते हैं। ऑप्शन ए नट्स, ऑप्शन बी प्लांट ऑयल, ऑप्शन सी है होल ग्रेन फूड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है होल ग्रेन फूड। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए फिशेस की, ऑप्शन बी इंसेक्ट्स की, ऑप्शन सी है मैमल्स की, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग मीट बाय स्टीविंग इन ए कवर्ड अर्थनवेयर जग इज़ कॉल्ड। ऑप्शन ए बरियल, ऑप्शन बी जगिंग, ऑप्शन सी है क्यूरिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी जगिंग। इसकी एक जो एग्जांपल है वो है शराब तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स गेट देयर टोटल मेमोरी इनिशियलाइज्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए BIOS, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है CPU। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए BIOS। BIOS से क्या मुराद है। BIOS स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये सबसे पहले रन करता है और चेक करता है कंप्यूटर के डिवाइसेस को कि ये काम सही तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 11 है, द अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड। ऑप्शन ए नॉइस, ऑप्शन बी बैंडविड्थ, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी बैंडविड्थ। Bandwidth refer to amount of data that can be transmitted over a network or communication channel in a given period of time.
इट इज़ टाइपिकली मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग रॉ गावा। ऑप्शन ए जैम, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। रॉ गावा की मदद से हम जैम और मिल्क दोनों तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज ए स्टेबलाइजर इन आइसक्रीम। आइसक्रीम में स्टेबलाइज़र के तौर पर क्या यूज़ की जाता है। ऑप्शन ए है शुगर, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी है गैलेटिन, ऑप्शन सी है नन ऑफ डी है नन ऑफ दिस। और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी गैलेटिन। क्वेश्चन नंबर 14 है इन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर द लाइट इज़ गाइडेड थ्रू द कोर ड्यू टू टोटल इंटरनल। ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी है डिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है हु इज़ नोन एज द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने इन्वेंट किया था, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है चार्ल्स बाबेज ने, ऑप्शन बी जॉन मैकार्थी ने, ऑप्शन सी है एलन ट्यूरिंग ने, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वेंट किया था। ये जो है पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये जॉन मैकार्थी की है और ये जो है बिलोंग करता है अमेरिका से। ही कॉइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 1956। अब जो है कंप्यूटर की 5th जनरेशन चल रही है तो ये इसकी जो सबसे अहम इन्वेंशन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉमन लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस सवाल में उसने पूछा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कॉमन लैंग्वेज है वो कौन सी है। ऑप्शन ए है जावा, ऑप्शन बी पाइथन, ऑप्शन सी है लिस्प, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है पाइथन। क्वेश्चन नंबर 17 है सीमेंट फैक्ट्री लेबरर आर प्रोन टू। ऑप्शन ए ल्यूकीमिया, ऑप्शन बी साइटोसिलिकोसिस, ऑप्शन सी है बोन मैरो, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है साइटोसिलिकोसिस। सीमेंट फैक्ट्री में जो लेबरर काम करते हैं उनको ये बीमारी लाहक होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है द फास्टेस्ट एंजाइम्स इज। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सी है कार्बोनिक एनीहाइड्रेज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कार्बोनिक एनीहाइड्रेज। जो एंजाइम्स हैं एंजाइम ये प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रोसेस ऑफ एडिंग वाइटामिन्स टू मिल्क इज़ नोन एज। मिल्क के अंदर वाइटामिन्स को ऐड करना ये कौन सा प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस का नाम वो क्या है। ऑप्शन ए है फ्लावरिंग, ऑप्शन बी है फोर्टिफिकेशन, ऑप्शन सी है फर्मेंटेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फोर्टिफिकेशन। दूध के अंदर वाइटामिन्स को ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है द वेव्स विच आर यूज्ड फॉर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है स्पेस वेव्स, ऑप्शन बी है केबल वेव्स, ऑप्शन सी है एंटीना वेव्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्पेस वेव्स। स्पेस वेव एक ऐसी टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जिसकी प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी वेव्स को क्या कहते हैं, स्पेस वेव्स। इसकी एग्जांपल हैं रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, अल्ट्रावायलेट वेव्स, एक्स रेज या गैमा रेज। ये जो हैं ये स्पेस वेव्स हैं। इनके लिए, इनकी प्रोपोगेशन के लिए, इनको पैदा करने के लिए, इनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इनको हम कहते हैं स्पेस वेव्स। तो ये थे आज की वीडियो के मुकम्मल क्वेश्चन जो कि CSS पेपर 2025 जनरल साइंस और एबिलिटी के पेपर में आए हुए थे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह आप हमारी बाकी वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।